पति ब्रह्मचारी। ताई माँ आइए ना, मुझे रसोई में जरूरी काम है आपसे। अरे ऐसा क्या हो गया रसोई में जो दिखाने ले जा रही है ताई मुझे? माँ आइए तो सही। वाह माँ, काव्या के जाते ही नई बेटी मिल गई आपको। बिल्कुल काव्या की तरह हक जमा रही है आप पे। अब देखो ना, रसोई में पता नहीं इसने क्या गुल खिलाया है जो दिखाने ले जा रही है। चल दिखा। आइए। क्या हुआ? वो ताई माँ आज भाई दूज है ना, तो भाई दूज के मौके पर मैं अपने भाइयों के लिए कुछ ले जाना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे मिठाई बनाना सिखा सकती है प्लीज? वाह, बेटी और बहू हो तो ईशा जैसी। ससुराल और मायके दोनों का ख्याल है इससे माँ। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बताऊंगी वैसे वैसे करना। जी ताई माँ। गणपति बप्पा मोरया। अब दूध को उबालना है और तब तक उबालना है जब तक इसमें रबड़ी ना पड़ जाए। कड़छल चलाती रहे लगातार, नहीं तो नीचे चिपक जाएगा। चिपक जाएगा तो जल जाएगा। चल। बंटी भाजी तैयार है, चल जल्दी से कस्टमर इकट्ठे कर। चल चल चल, लग जा काम पे। अब आप अपने बंटी का कमाल देखना। भैया आइए आइए, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। आइए आइए मैम, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। अरे भाई साहब, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है, क्या करूं? हाँ आइए आइए आइए, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, मुंबई वाली पाव भाजी इंदौर में खाइए। ठीक है भैया, एक एक प्लेट। हाँ हाँ भाई साहब आइए। ओ चचा, तुम इस छठे हुए बदमाश की बनी हुई पाव भाजी खाओगे? तुम्हें नहीं पता, ये इंदौर का सबसे जाना माना गुंडा है। पहले तो तुम्हें ये पाव भाजी खिलाएगा, फिर ये तुमसे जबरदस्ती पैसे वसूली करेगा, और अगर तुमने इसके पैसे नहीं दिए ना तो तुम्हें यहीं काट के मार डालेगा। चुपचाप यहाँ से पतली गली से निकल ले, वरना यही इतना कूटूंगा ना, दिखाई नहीं दे रहा ईमानदार। देखा देखा देखा, कैसे मारने काटने पे आ गया ये गुंडा। देखो चचा, मेरा काम था तुमको समझाना, ठीक है? आगे तुम्हारी मर्जी। अगर मौत के कुएं में कूदने का इतना ही शौक है तुम्हें, तो जाओ, शौक से जाओ, खा लो उसकी पाव भाजी। आज ही आया हूँ इंदौर घूमने, नहीं खानी मुझे पाव भाजी, जा रहा हूँ मैं, नहीं खाना। अरे नहीं भाई साहब, अरे सुनिए तो, हमारे ग्राहक भगाएगा। नहीं बंटी, जाने दे इसे, देखते हैं क्या होता है। चला था ईमानदारी की कमाई से ईशा का दिल जीतने, पर ऐसा तो तब होगा ना जब ये स्टॉल चलेगा, और ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। ना तो तू ईमानदारी का एक भी रुपया कमा पाएगा, और ना ही ईशा का दिल जीत पाएगा, और ना ही ईशा को कोई गिफ्ट दे पाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो मैं तो आउट हो जाऊंगी, तुम दोनों एक हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगी। नहीं, अजीब दुनिया है ना बंटी। जब गलत करते थे तो लोग सलाम ठोकते थे, और आज ईमानदारी से मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं तो लोग करने ही नहीं दे रहे। इसीलिए तो दुनिया को इतना बेरहम कहा जाता है। अब देखना, तू अच्छा काम करने के लिए निकला है, लोग है कि पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं कि पाव भाजी में इसने ड्रग्स मिलाया होगा, और तू लोगों को किडनैप भी कर सकता है। सूरज देख, मेरी बात मान,
लोगों की बेतुकी बातें सुनने से तो अच्छा है ना ये स्टॉल तू हटा देना। अब तू किस किस के मुंह बंद करेगा? हाँ, तू कुछ और काम देख लेना। नहीं विनया, ईशा जी का विश्वास है कि अगर किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो फिर चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन वो काम होता जरूर है। बंडी, हिम्मत नहीं हारनी है, चल लगे रहे। आइए 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 आइए, गर्मा गर्म पाव भाजी खाइए। बंडी, एक काम करते हैं, हम डिस्काउंट करते हैं पर प्लेट। जो 200 रुपए की प्लेट है उसे 100 रुपए में देते हैं, कस्टमर जरूर आएंगे। भारी छूट, भारी छूट, भारी छूट। पाव भाजी पर भारी छूट है। 200 वाली प्लेट सिर्फ 100 रुपए में। अरे भारी छूट है, भारी छूट, भारी छूट। हे भगवान, ये सर्दी हो गई है, स्मेल ही चली गई है। अरे काव्या, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम जाओ, जाके रेस्ट करो, ये सब मैं कर दूंगी। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। वैसे भी इस वक्त आपको आराम की जरूरत है। मैं फटाफट से नाश्ता बना देती हूँ, फिर आप उसको खाकर अपनी दवाई ले लेना, ठीक है? चलो, मैं नहीं करूंगी, सर्वेंट्स कर लेंगे, ठीक है? जाओ। भाभी, आप मुझे अपनी बहन मानती हैं ना, तो बस मेरी बात सुननी पड़ेगी। अब जाइए अपने कमरे में, मैं फटाफट से नाश्ता लेकर आती हूँ। ओके। इतनी तेज गैस की महक। कहाँ जा रही हो? भगवान पे भरोसा करती हो ना, तो उनके काम में टांग क्यों अड़ा रही हो? अरे जिस काम के लिए हम काफिया को यहाँ लाए, भगवान वो काम खुद करना चाहते हैं तो करने दो ना। जब ये यहाँ से वहां जाएगी तभी तुम्हें कुंडली से दोष हटेगा। आरव सर, मैंने जो आपको एक्सरसाइजेस बताई हैं, प्लीज वो करते रहना, ठीक है? अब मैं चलती हूँ। बहुत सही लड़की मिली है आरो तुझे तेरी सेवा के लिए। मैं चाहती हूँ कि ये लड़की तेरे सारे दोष मिटा दे, शारीरिक भी और कुंडली दोष भी। दादी प्लीज, आपको पता है ना, मुझे गरीब लड़कियां बिल्कुल ठीक नहीं लगती। गरीब है इसीलिए अपने काम आ सकती है। गरीब होने के साथ साथ खुददार भी है। आपको लगता है इतनी आसानी से हमारे हाथ आएगी? आरो बेटा, गरीबों को कैसे मुट्ठी में किया जाता है ये तुझे तेरी दादी सिखाएगी। यही लड़की सही है। काव्या, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ये क्या कर रही थी? गैस कितनी तेजी से लीक हो रही थी कब से, तुम्हें पता नहीं लगा? ये ईशा की प्रॉब्लम क्या है? हर जगह सेवियर बन के पहुंच जाती है। वो
भाभी मुझे जुकाम में पता ही नहीं लगा कि गैस लीक हो रही है। आज आपने मुझे बचा लिया। काव्या, गैस के साथ हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। जरा सी लापरवाही और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। काव्या, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी तो तुम क्यों खाना बना रही थी? घर के नौकर कहाँ गए सारे? नहीं नहीं भाभी, वो तो मैंने ही कहा था कि आज नाश्ता मैं बनाऊंगी, इसीलिए मैंने सबको भेज दिया। मगर मुझसे कुछ सही से नहीं हो पा रहा है। मैं जो करने की कोशिश करती हूँ गलत हो जाता है। मैं इतने बड़े घर की बहू कैसे बनूंगी? मैं तो कुछ भी नहीं संभाल पा रही, मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा है माँ। तुम बहुत अच्छी और बहुत काबिल लड़की हो और इस घर की बहू बनने के लिए सबसे परफेक्ट। क्या हुआ काव्या, रो क्यों रही हो? अरे गैस की स्मेल। काव्या को बहुत जुकाम है और इस वजह से उसे गैस लीक की स्मेल नहीं आई। काव्या ठीक तो हो ना? काव्या, तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? देखो फिर से लापरवाही मत करना। हाँ, और तुम्हें किचन में आने की कोई जरूरत नहीं। नहीं आरव, मैं ठीक हूँ। वैसे भी ईशा भाभी के होते हुए मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। तुम ठीक हो, मेरे लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं। और तुम्हें भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। कब? जी ताई माँ बोलिए। अरे तू घर कब आएगा बेटा? यहाँ रिया और अदिति भाई दूज का थाल लगा के तेरा इंतजार कर रही हैं। और वो ईशा, वो तो तेरा इंतजार करते करते अपने मायके चली भी गई। तू कब आएगा वो बता। जी ताई माँ मैं आया। हाँ ठीक है, आ रहे। ईशा जी निकल गई, मैं उनके हाथ में कुछ नहीं दे पाया। एक ग्राहक अभी तक नहीं आया। मैं ईशा जी के लायक कैसे बन पाऊंगा, जबकि आज ईमानदारी से एक पैसा भी नहीं कमा पा रहा हूँ। ईशा जी का भरोसा टूट जाएगा मेरे ऊपर से, क्या करूं? पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।